शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज हम निधिध्यासन करेंगे, ध्यान करेंगे, विश्लेषणात्मक ध्यान, गाइडेड मेडिटेशन। इसके लिए आप सीधे होकर बैठ जाओ, आंखें बंद करो और यहाँ से जो शब्द बोले जाते हैं उसके अर्थ का अनुसंधान करो। ओम ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शिव जी को नमस्कार। नमस्कार अर्थात त्याग। भगवान शिव जी को नमस्कार अर्थात भगवान के सिवा जो कुछ भी अन्य प्रतीत हो रहा है वे सब मिथ्या मात्र है। इस प्रकार की समझ का नाम है त्याग। त्याग प्रपंचस्य चिदात्म अवलोकनात्। ये जो प्रपंच प्रतीत हो रहा है उसका त्याग करके उसको मिथ्या मानकर समझकर चिदात्मा का अवलोकन करना चाहिए। इस प्रपंच का त्याग, नाम रूप का त्याग और चिदात्म अवलोकनात्। वास्तव में जो है वह चिदात्मा ही है, जो सबको प्रकाशित कर रहा है और जो सबका अधिष्ठान है। वही एकमात्र सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, भ्रमणा है। यह नाम, यह रूप और इस कर्म का प्रपंच तो मात्र दिखावा है। चिदात्मा ने पहना हुआ पहनावा मात्र है। नाम चाहे जो भी हो और जैसा भी हो, रूप भी चाहे कैसा भी हो और कर्म भी चाहे किसी तरह का भी हो, इस नाम रूप कर्म के स्तर पर ही सभी तुलनाएं होती है। एक वस्तु को अन्य वस्तु से जो अलग करके दिखाते हैं वे है नाम, रूप और कर्म। नाम असंख्य है, रूप असंख्य है, कर्म भी असंख्य है।
इस ऊपरी स्तर पर विविधता प्रतीत होती है, अनेकता प्रतीत होती है, भेदभाव प्रतीत होते हैं। त्यागः प्रपंचस्य त्यागः प्रपंच रूपस्य, ये नाम रूप और कर्म मात्र वेश है, और इसलिए सत्य की दृष्टि से इनका कोई महत्व नहीं है। एक ही चिदात्मा अस्थि भांति प्रिय ही चींटी का नाम रूप और कर्म का वेश लेता है। वही चिदात्मा हाथी का वेश भी लेता है। वही वृक्ष, वही पर्वत, वही अग्नि, वही वायु, वही जल, वही पृथ्वी, सभी छोटे बड़े नाम रूप कर्म का वेश धारण करके वही परमात्मा स्वयं प्रकट हुआ है। इस नाम रूप कर्म को महत्व प्रदान करने से ही कोई भला और कोई बुरा होने का ख्याल पैदा हो जाता है। इस नाम रूप कर्म को महत्व प्रदान करने से ही कोई अनुकूल, कोई प्रतिकूल, कोई स्नेह के योग्य तो कोई तिरस्कार होने के योग्य ऐसा ख्याल पैदा होता है। परंतु यह सब तो बाहरी विविधता में, ऊपरी विविधता में एक ही अस्थि भांति प्रिय भासमान है। जड़ हो या चेतन, सजीव हो या निर्जीव, स्थिर हो या चलायमान, स्थावर हो या जंगम, जगत में जो कुछ भी है सिर्फ नाम रूप और कर्म का ही पहनावा मात्र है। इस वेश को पहनने वाला एक ही सच्चित आनंद, वही अनंत चैतन्य स्वरूप परमात्मा इन सभी नाम रूप का वेश धारण करके कर्म करता हुआ सा प्रतीत हो रहा है। इन नाम रूप कर्म के रूप में एक ही अनंत आत्मा भासमान हो रहा है। अखिल ब्रह्मांड मां एक तू श्री हरि, जूझवे रूपे अनंत भासे। यह सब प्रपंच रच के उसने स्वयं ही सभी वेश धारण किए हैं। वृक्ष कहो या वनस्पति कहो, जीव कहो या जंतु कहो, नदी कहो या पर्वत कहो, पशु कहो
या मनुष्य कहो, बस उसी ने, उसी परमात्मा ने, उसी चिदात्मा ने, उसी अनंत आत्मा ने अपनी खुशी से सभी वेश धारण किए हैं। वेश चाहे सात्विक हो या राजसिक हो या तामसिक हो, उस वेश में है तो वही। अत्यंत सज्जन, कृपालु, कोमल महात्मा के रूप में भी वही है। सक्रिय, चंचल, आक्रामक ऐसे राजस मनुष्य के रूप में भी वही है। निष्क्रिय, प्रमादी, आलसी, किसी प्रकार की प्रेरणा से रहित तामसी प्राणी के रूप में भी वही है। ये तो सभी वेश है, पहनावा है। यदि वेश देखकर हम प्रभावित हो जाएंगे तो वेश का महत्व मान लेंगे। किसी वेश विग्रह, किसी वेश विशेष का आग्रह नहीं है कि परमात्मा किस वेश में होना चाहिए। तो वही चैतन्य आनंद स्वरूप परमात्मा के दर्शन सर्वत्र होते हैं। मेरा और तेरा, पसंद और नापसंद, सुंदर और असुंदर, अच्छा या बुरा, पापी और पुण्यशाली, इन सभी प्रकार के आग्रहों को यदि छोड़ दिए जाए, किसी के ऊपर अगर मैं कोई सिक्का न लगाऊं, सभी का सम्मान, सभी का आदर करूं, तो सब परमात्मा ही है। वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ होने मात्र से आदर के पात्र है। भासमान है इसलिए आदर्श के पात्र है। किसी न किसी को तो उपयोगी है ही, इसलिए आदर के पात्र है। चाहे वह जड़ हो या चेतन, सजीव हो या निर्जीव, अनुकूल हो या प्रतिकूल, जो भी है सब एक समान आदर के योग्य है। अच्छा बुरा, अनुकूल प्रतिकूल, ये सभी मेरे अपने आग्रह है। अपने सभी आग्रहों को ईश्वर की इच्छा से जोड़ दूं। वह सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, परम कृपालु है। उस परमात्मा ने ही इस नाम रूप कर्म प्रपंच का इस प्रकार से होना योग्य माना है। उसे अयोग्य कहने वाला मैं कौन होता हूँ। यही है ईश्वर का वैभव। वही समुद्र, वही बादल, वही वृष्टि, वही नदी, वही जल अनेक रूप में, पृथ्वी के रूप में भी वही सबको आधार प्रदान करने वाला, जल रूप से भी वही सबकी प्यास बुझाने वाला, अग्नि रूप से भी वही सबको गर्मी प्रदान करने वाला, वायु रूप से भी वही
सबके प्राण संचालन करने वाला, आकाश रूप से भी वही सबको अवकाश प्रदान करने वाला, सूर्य रूप से वही सबको प्रकाशित करने वाला, चंद्र के रूप से वही सबको आह्लाद प्रदान करने वाला, हजारों लाखों प्रकार से विविध उपाधि जिसने धारण की है, वह एक ही आनंद स्वरूप पूर्ण परमात्मा है। यह अनेकता तो उसकी विभूति है। सभी कर्म निष्कर्म परमात्मा की विभूति है। यह विशेष निर्विशेष परमात्मा की विभूति है। यहाँ एक अच्छा और दूसरा नहीं, ऐसा ही होना चाहिए वैसा नहीं। ये सभी आग्रह जितनी मात्रा में मैं छोड़ सकूं, उतनी मात्रा में वही आनंद रूप परमात्मा, वही चैतन्य स्वरूप परमात्मा के दर्शन कर सकूंगा। चित चैतन्य विलास तद रूप का, एक ही चैतन्य का यह सब विलास है। यही परमात्मा का ईश्वरीय योग है कि अनेक प्रकार से विविधता को लेकर वह प्रकट हुआ है। वह चैतन्यानंद स्वरूप परमात्मा वास्तव में मुझसे भिन्न नहीं है। मेरा भी वास्तविक स्वरूप वही चैतन्य है, वही आनंद है। चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। अखंड आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। शिवोऽहं शिवोऽहम्। शिवोऽहं शिवोऽहम्। जो भी है वह वास्तव में चिदानंद स्वरूप ही है। जीव कहो चाहे जगत कहो या ईश्वर कहो, सब कुछ एक अद्वितीय चिदानंद स्वरूप शिव मात्र है। जहाँ मैं तू के भेद नहीं है, जीव जगत के भेद नहीं है, जड़ चेतन के कोई भेद नहीं है। चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। शिवोऽहं शिवोऽहम्। शिवोऽहं शिवोऽहम्।
शिवोऽहं शिवोऽहम् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।